हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। उत्तम त्याग धर्म दिन के दिन संकट समाधान का ये दिव्य सत्र इस विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पावन धरा से प्रारंभ अपन करते हैं। गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं गुणायतन ट्रस्टी राजकुमार जी पाटनी पटना से अपने बीच। महाराज जी, आपके प्रवचन में कहा था बच्चों के सुख की जगह उनके हित की ओर दृष्टि हो। आज भी अधिकांश माता पिता बच्चों की सुख की चिंता करते हैं। महाराज जी, आपके निवेदन है पुनः कर क्रियाओं को बताएं। उनसे माता पिता अपने बच्चों के हित के हेतु न करें। देखिए, आपने जो भाव व्यक्त किया है बहुत अच्छा है। हर माँ बाप अपनी संतान के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार कुछ ऐसा हो जिससे हमारी संतान प्रखर हो, मजबूत हो, उनके संस्कार गहराए, उनका हित सधे, केवल सुख नहीं। ज़्यादा लग्जरी आप देंगे उनका हित बिगड़ेगा, और संस्कार देंगे उनका हित सधेगा। तो हर माँ बाप को अपनी संतान के दीर्घकालिक हितों का ख्याल रखना चाहिए, और ये प्रारंभिक दिनों से उनके अंदर पाप भीड़ता हो, धर्म की भावना हो, संघर्ष को सहने की क्षमता हो, तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, अंदर से मजबूत होता है। आजकल के माँ बाप इन बातों को कम ध्यान में देते हैं, लेकिन यदि वो इस पर गहराई से विचार करे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा। नमोस्तु नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रही हैं रंजिता जी कासलीवाल, नासिक महाराष्ट्र से। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आज के समय में निसंतान दंपतियों के लिए टेस्टी बेबी और सरोगेसी जैसे तकनीक आम हो गई है। इनसे बहुत से लोगों को संतान सुख मिलता है, लेकिन प्रक्रियाओं में कई बार भ्रूण बनाए जाते हैं, कुछ चुन लिए जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं। जैन धर्म में हर जीव की रक्षा और अहिंसा पर जोर दिया गया है। ऐसे में हम समझ नहीं पाते कि इन तकनीकों का उपयोग करना धर्म की दृष्टि से सही या गलत। ऐसे में जैन परिवारों को क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि धर्म और आधुनिक ज़रूरतों के बीच संतुलन बना रहे? बहुत ही गंभीर और सामयिक प्रश्न आपने उपस्थित किया। हमें संतान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और संतानोत्पत्ति के लिए यदि तकनीक का प्रयोग किया जाए तो मेरे नज़र में गलत नहीं, लेकिन उस तकनीक में यदि हिंसा है तो वह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अगर भ्रूण के विकास के लिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जिसमें बहुत सारे नष्ट होते हैं, तो एक सामान्य भ्रूण नहीं है, वह एक संगी पंचेंद्रीय जीव है। उसकी हत्या के भागीदार आप बन रहे, जो महान पाप है। एक संतान की प्राप्ति के लिए इतना बड़ा पाप उचित प्रतीत नहीं होता। मैं तो ये कहता हूँ कि इन सब चीज़ों में उलझने की जगह अगर लोग समय पर विवाह करना शुरू कर दें, अधिक उम्र में विवाह, इसका एक बड़ा कारण, आप तो डॉक्टर है, शायद इस चीज़ को अच्छे से जानती है, डॉक्टर परिवार से संबद्ध है। अधिक उम्र में विवाह एक बड़ा कारण, मानसिक तनाव इसका दूसरा बड़ा कारण, तीसरा बिगड़ी हुई जीवन शैली, ये इसका बड़ा कारण, और चौथा
संतान को प्लान करने की अप्राकृतिक योजना। पहले संतान उत्पन्न होती थी, लोग उत्पन्न करते थे, अब लोग बच्चा प्लान करते हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, यानी जो नैसर्गिक प्रक्रिया है उसकी उपेक्षा। इन कारणों से कई लोगों को संतान उत्पन्न करने का अवसर खोना पड़ता है। लोगों के मध्य इन बातों पर जागरूकता लाया जाए, तो ऐसी जागरूकता आने पर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बहुत सारी समस्याओं का स्वाभाविक समाधान निकल सकता है। ये समस्याएं कम होगी। आजकल आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी का तो आम हो गया। इसमें लेट मैरिज एक बहुत बड़ा कारण है, स्ट्रेस दूसरा कारण है, बिगड़ी हुई खान पान की शैली तीसरा कारण है, और चौथा कारण जो नैसर्गिक योजना के विरुद्ध चलना। बदलिए इसको, इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं आप सबको ये कहता हूँ, इन सब पाप के कार्य करने की अपेक्षा नियमित भावना योग कीजिए 9 मिनट का। कई लोगों को 19 वर्ष के बाद भी संतान की प्राप्ति हुई, 1 साल में रिजल्ट आता है। आज एक बहन जी ने मुझसे कहा, महाराज जी, शायद सभा में बैठी होंगी, हमारी यहाँ हुआ, साल भर में बच्चा हुआ। ये चीज़ें आ सकती है। हम अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं को लें, तनाव मुक्त जीवन जिए, जीवन शैली में सात्विकता लाएं। अब विवाह तो लेट हो गया, उसको रोक नहीं सकते, पर अपने तनाव को कम कर सकते हैं, जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, और नैसर्गिक प्रक्रिया के साथ जीवन शुरू कर सकते हैं। साथ में भावना योग करेंगे, ये सब चीज़ें अपने आप नियंत्रित होगी और आप पाप से बच जाएंगे। नहीं तो कई बार लोगों को जाना पड़ता है, एक बार में हो जाए ऐसा नहीं है। और जितनी बार आप जाते हैं उतनी बार में कितने जीवों की हत्या आपके द्वारा होती है। उस पाप को कौन भोगेगा? इस पर सभी को विचार करना चाहिए। ओम नमोस्तु। मेरे महान तपस्वी योगी राज्यों के चरणों में सिवनी समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कल के प्रवचन से आपने 10 उपवास करने वालों की सराहना भी की और ये भी कहा कि उपवास करने मन लंघन करने से वो उपवास नहीं कहलाता तुम्हारा, और ये भी कहा कि सहज शांत अपने परिणामों को शांत रखो तो उपवास है। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न तो यही है कि हम आपके समक्ष में आते हैं तो हमारे परिणाम तो इतने निर्मल रहते हैं, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई नहीं, घर त्याग सब छोड़ के आते हैं। परंतु महाराज जी, यहाँ से जाने के बाद हमारे घरों में कभी कभी हो ही जाता है क्लेश, हर घरों में होता है। कभी किसी ने कुछ आगे कुछ कह देता है तो हमको सहन नहीं हो पाता, तो इसके लिए हम क्या करें? रोज भावना योग करो, और मुझे सहन करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम आपका भावना योग तो मैं 8 साल। अरे आपका नहीं, अपना नहीं, आपका बताया हुआ भावना योग में 8 साल अच्छे से करो। डॉक्टर रविंद्र जी जैन लिदोरा अपने पूरे परिवार के साथ में गुणायतन ट्रस्टी, गुरुकुल मित्र और जीव दया में भी आज इन्होंने दान दिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गर्भ शुरू होने पर आत्मा पहले आता है या पुद्गल परमाणु के बन जाने के बाद? पहले घर बनता है या पहले प्रवेश होता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए। यद्यपि हमारे शास्त्रों में इस बात की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं, लेकिन भगवती आराधना में एक प्रसंग है, उसमें लिखा कुछ दिनों तक वो कलल रूप में रहता है। कलल शब्द के लिए दिया। फिर एक पूरी प्रक्रिया करते हुए उसमें धीरे 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 भ्रूण के विकास की बात की। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि संसर्ग के क्षण में ही
नए संतान का आगमन नहीं होता। संसर्गोपरांत योनि स्थान बनने से संतानोत्पत्ति हो सकती है। अगर संसर्ग मात्र संतानोत्पत्ति का कारण है तो हर किसी को संसर्ग के बाद संतान होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सदैव ध्यान में रखना, नया जीव तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, और मैं आवाज़ दे रहा हूँ अब उस परिवार को जिनके परिवार से मंच पर दान के क्षेत्र में भी वे आगे रहते हैं और त्याग के क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं गुरुवर के सपनों को जो साकार करने में लगे हैं। बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी का परिवार, डॉक्टर रविंद्र जी जैन लिदोरा, पूरे परिवार के साथ में एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। जो गुणायतन ट्रस्टी के साथ में गुरुकुल मित्र भी आज जुड़े हैं और जीव दया में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में राजकुमार जी बाटलीवाल जयपुर तैयार रहेंगे। गुरुद्वय के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और सकल दिगंबर जन समाज लिधोरा का कोट कोट नमोस्तु भगवान। ओम। महाराज श्री, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो वृत्ति प्रतिमाधारी हैं उसके परिवार में यदि सूतक आदि लगता है तो ऐसी अवस्था में उनकी क्या व्यवस्था होना चाहिए? क्या वृत्ति को करना चाहिए, क्या उनके परिवार को करना चाहिए? देखो भाई, अपनी परंपरा जो भी हो, लेकिन हमने जो शास्त्र में पढ़ा है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। अशोक भाई सुन लो। व्रतियों का सूतक औरों की अपेक्षा कम होता है, ऐसा शास्त्र बोलता है। व्रत विधान संग्रह में लिखा है, व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम। व्रतीनाम दीक्षितानाम च याज्ञिक ब्रह्मचारिणाम नैवा शौचम भवेत् तेषां पितुश्च मरणम विना। व्रती, दीक्षित, याज्ञिक, पूजा विधान में सम्मिलित होने वाले लोग और ब्रह्मचारी, इनके लिए तेषां पितुश्च मरणम विना नैवा शौचम, माता पिता के मृत्यु के अलावा उनको कोई अशौच नहीं होता, ये शास्त्र बोलता है। अब तुम जानो भैया, हमने शास्त्र बता दिया। हमने पहले ही बोला था कि तुम्हारी परंपरा जो हो, ढो रहे हो, शास्त्र तो देखो, उसको क्यों नहीं मानते? बेचारे व्रती की सारी धार्मिक क्रियाएं धरी रह जाती। और देखो, गोरख धंधा पूरा चलता है, धर्म ध्यान छूटता है। अब वो व्रती के यहाँ सूतक हो गया तो वो व्रती किसके घर खाना खाने जाएगा? हाँ, समाज में जाना पड़ता, और कहीं समाज ही नहीं हो तो वहाँ क्या करेगा? इसलिए मैंने जो बात शास्त्र से पढ़ी वो आप लोगों को बता दिया। अब आप लोग तय करो आपको क्या करना। नमस्ते भगवान, नमस्ते। राजकुमार जी बाटलीवाल जयपुर, वे अपना प्रश्न करें। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, श्री संदान सागर जी महाराज को नमोस्तु भगवान, शुल्लक जी को इच्छामि भगवान। मेरा यह प्रश्न है कि हमारे देश में जो धन कमाने से आमदनी होती है, उस पर सरकार के नियमानुसार कर की देयता सुनिश्चित की है। क्या यह व्यवस्था जैन धर्म के नियमानुसार उपयुक्त है? यदि हाँ, तो क्या यह दान राशि मानी जा सकती है अथवा राष्ट्र निर्माण में कृपया मार्गदर्शन दें भगवान। नमस्ते। कर की व्यवस्था आज की नहीं, राजा महाराजाओं के युग में भी थी, और ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हम जिस धरती का अनाज खाते हैं, जहाँ का पानी पीते हैं और जहाँ की हवा में हम रहते हैं, सरकार की सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं, तो हमें सरकार को कर देना चाहिए, पर कर दान नहीं, दायित्व है। इसे दान मत मानना, उसे को पुण्य आने वाला काम नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम उनसे ले रहे हो इसलिए दे रहे हो। इसलिए व्यक्ति को कर देना चाहिए। और कर मुक्त जो आय है वो आय अपनी शुद्ध आय माननी चाहिए। नेट इनकम, शुद्ध आय, सारे टैक्स चुकाने के उपरांत, लाइबिलिटीज खत्म करने के उपरांत। अब जो बचा है उसका न्यूनतम 10% दान करना चाहिए, ये शास्त्र बोलता है। इनकम टैक्स में 30% तक का स्लैब हो चला गया, और जितने सेस फेस जो दे दिए तुम, वो तो तुम्हारा है नहीं। जीएसटी तो अब देखी जाते उसमें जुड़ता नहीं। जितने भी आपने टैक्स सरकार के द्वारा लगाए गए सब चुकाए, इसके बाद जो बचा वो आपका है, ये आपकी कमाई है। इस कमाई का न्यूनतम 10% दान में लगाना चाहिए, उससे कम नहीं। समझ गए? 3 प्रकार के दातार हैं। उत्तम वह जो अपनी आय के 4 हिस्से करता है, 25%, 50% से अपने और अपने घर का लालन पालन, घर की व्यवस्था करता है, 25% सेविंग में डालता है, और 25% को दान में लगाता है। उत्तम दाता। मध्यम दाता वह होता है जो अपनी आय के कुल 6 हिस्से करता है, उसमें 3 हिस्से यानी लगभग 49% से अपना परिवार चलाता है, 2 हिस्सा यानी लगभग 32.5-33% से वह आपत्ति विपत्ति के लिए रखता है, और 6वां हिस्सा यानी 16% दान देता है। ये मध्यम श्रेणी का दाता। और जघन्य दाता जो कम आय वाले हैं, 60% से घर खर्चा चलाता है, 30% सेविंग में डालता है। हमारे सास कहते हैं सेविंग रखो, विपत्ति में किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, इसलिए आपदार्थम धनम रक्षित, धन की रक्षा करो, सेविंग करो। और 10% दान करो, 6, 3, 9 और 1, 10, 60, 30 और 10। इससे कम का दान देने वाला दाता दाता नहीं कहलाता। समझ गए? इसलिए इसको आप देखिए कितना दान दे रहे हैं। दान की रकम से बड़ी दान का औसत है। एक आदमी की कम आय है वो 10,000 दे रहा है, और एक आदमी की बड़ी आय है वो 10 लाख दे रहा है। देखने में 10 लाख की मात्रा ज़्यादा है, पर यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने की कमाई कर रहा है तो 10,000 नहीं दे रहा है, 1 महीने की कमाई दे रहा है। इसका दान बड़ा है क्योंकि उसकी भावना बड़ी है। इसलिए दातारों को इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और आप सबसे भी मैं कहता हूँ, छुटपुट दान से अपने आप को कृतार्थ मत मानना। 1 रुपये की कमाई है तो तुम्हारा केवल 90 पैसा है। 60 पैसे से ज़्यादा तुमको खर्च नहीं करना है, 30 पैसा बचाना है और 10 पैसा लगाना है, जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करेगा। ये आप खुद में अपनाइए, अपनी संतानों को सीख दीजिए, ताकि आपकी पुण्य की परिपाटी चलते रहे और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अपने बीच में बंधुओं, छोटी सी उम्र में चोटी का काम कर रहा है, और ऐसा यह राज मेहता आपके सामने
जिसने भारत का नाम विदेश में भी बहुत ऊपर पहुंचाया और बहुत अच्छा उसने कार्य किया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राज मेहता अहमदाबाद के लिए, जिसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कार्य किए, कई देशों की यात्रा की। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे इस महान अनुष्ठान के सोधर्मेंद्र प्रीति सुरेंद्र जी गुवाहाटी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आज उत्तम त्याग का दिवस है और हम जब भी व्हीकल लेकर के ड्राइव करते हैं उस समय कुछ लोग रॉन्ग साइड में सामने से आ जाते हैं। और एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में बड़ा शॉकिंग एक तथ्य मिला कि लगभग हिंदुस्तान में, भारत में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ रॉन्ग ड्राइविंग की वजह से होती है। क्या जब भी हम रॉन्ग साइड में जाते हैं और जो लोग, उनके मन में कसाय भाव भी उत्पन्न होता है, क्योंकि उनकी भी जो ड्राइविंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उससे ट्रैफिक क्रिएट होता है। वही चीज़ आजकल की लाइफस्टाइल में भी हो रहा है कि लोग कहीं शॉर्टकट लेने के लिए रॉन्ग साइड वाला मार्ग अपना लेते हैं कि चलो जल्दी से तो पहुंच जाएंगे, पर बहुत लोगों के मन में कसाय भी उत्पन्न होता है उससे। और गुरुदेव, इसका आप मार्गदर्शन दें कि कैसे हम नियम लें कि जीवन में भी और ट्रैफिक में भी दोनों जगह हम लोग ये रॉन्ग साइड वाले मार्ग से बचें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, रॉन्ग साइड वाले मार्ग से बचने के लिए क्या करें, जीवन में भी और ट्रैफिक में भी। इसके लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, वह है अनुशासन। ट्रैफिक में आप ट्रैफिक के अनुशासन पालो और जीवन में जीवन का अनुशासन पालो। अगर दोनों जगह आप अनुशासन पालोगे तो आपका जीवन अपने आप संभलेगा। गड़बड़ यही है कि लोग अपने अभिमान और आसक्ति से प्रेरित होकर शॉर्ट टर्म गेन को प्रमुखता दे देते हैं। नतीजा हम सबके सामने। उसको गौन कर यदि हम दीर्घकालिक हितों की बात करें तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। अनुशासन होगा तो आप आउट ऑफ ट्रैक कभी जाएंगे नहीं। केवल गाड़ी ही आउट ऑफ ट्रैक, गाड़ी को ही आउट ऑफ ट्रैक से रोकना पर्याप्त नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा जीवन आउट ऑफ ट्रैक न जाए, इसके ऊपर ध्यान देना। और इसके लिए बचपन से ये बात सिखानी चाहिए। एक सज्जन जब भी इन दिनों अमेरिका में रहते हैं, एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने मुझसे एक बात कही। बोले, महाराज जी, मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक सीख दिया करते थे कि बेटे, कभी गलत रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, हमेशा सीधे और सच्ची राह चलना, तब तुम अपने मंजिल पर पहुंच पाओगे। उसने कहा, महाराज जी, मैंने पिताजी की इस बात को आज भी याद रखा हूँ, हमेशा याद रखा, उसी पर अमल किया। नतीजा आज मैं सफलता के शिखर पर पहुँचा हूँ। बहुत कम लोग हैं जो अपनी संतान को ऐसी सीख देते हैं। आज बेटा कमाऊ होना चाहिए चाहे जैसे हो, नहीं, उन्हें बताइए कि सीधी सच्ची राह चलो, सही ट्रैक पर चलो, आउट ऑफ ट्रैक से बचो। लोभ, लालच और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठने की सीख जिसको दी जाती है वही ऐसा कर पाता है। मैं चाहूँगा एक बार राज भाई का वहीं पर सम्मान कर दे। राजेश जी वहाँ चले जाएंगे हमारी। आज चूँकि कार्यक्रम बहुत अधिक था, सम्मान का कोई भी कार्यक्रम आज नहीं रखा था, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत बड़ी लिस्ट है, उनकी घोषणाओं में ही पूरा सत्य लगभग निकल जाएगा। फिर भी आप देख रहे हैं सुरेंद्र प्रीति जी के लिए, वे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र हैं और लगातार देते भी रहते हैं। और आज उन्होंने रतनमणि, इंदिरा देवी, प्रीति, दासिया, सास बहू तीनों पीढ़ी ने मिलकर के जीव दया के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की है और आज गुरुकुल मित्र से भी जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम मैं दूसरे किसी को ना बुलाऊं तो वो आपस में ही सम्मान कर दें। सुरेंद्र जी अपनी
अर्धांगिनी का सम्मान स्वयं कर दे, अंगवस्त्र दे दो, महावीर जी वहीं पर दे दो उनको ले जा करके, क्योंकि दूसरे को आने जाने में समय लगेगा और वो ठीक भी है। तो आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ में, आज उन्होंने दोनों जीव दया के लिए भी अपनी दान राशि दी है और गुरुकुलम से गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आप उनका सम्मान कीजिएगा और भी अपना प्रश्न। दोनों महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री कहते हैं कि अपने पूरे जीवन के पापों के प्रक्षालन के लिए हमें अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान अवश्य करवाना चाहिए। तो महाराज से मेरी ये शंका है कि सिद्ध चक्र विधान की इतनी महिमा क्यों है और क्या यही विधान कराना अनिवार्य है? देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आराधन माना जाता है। हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनी है, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी। ये गीत हर बच्चे बच्चे के जेहन में है। शास्त्र कहते हैं कि ये सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान एक असाधारण अनुष्ठान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार सिद्ध चक्र विधान जरूर करना चाहिए अपने द्रव्य से। ऐसा कहा जाता है कि एक आम गृहस्थ के जीवन भर में कृत पापों का ज्ञात अज्ञात भाव से किए गए पापों का प्रक्षालन सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से होता है। इसमें 8, 16, 32, 64 आदि द्विगुणित क्रम से अर्घ का अर्पण होता है। ये हमारे कर्म क्षय का सातिशय निमित्त है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार सिद्ध चक्र विधान की आराधना तो करनी ही चाहिए, अपना पातक नष्ट करने के लिए। और सिद्ध चक्र में भी यदि संस्कृत का सिद्ध चक्र हो, 9 गुनी आराधना, क्योंकि एक एक मंत्र को 9 बार, और वो भी गुरु मुख से हो तो सोने में सुगंध, सोने में सुगंध। देखो गुरु मुख की महिमा क्या होती है। गोटे गांव में एक सुरेश चंद्र जी चौधरी सुरेश चंद्र जैन थे। वो शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी, सरस्वती के बहुत निकट थे। उनके विचार गुरुदेव के पास आदान प्रदान वो किया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, दतिया में एक पीठ है ना, कौन सा पीठ है, पीताम्बर पीठ, वहाँ 2200 वर्ष पुराना एक ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में लिखा कि श्री यंत्र यदि किसी दिगंबर मुनि के हाथ से मिल जाए तो उसका फल सहस्र गुना होता है। ये गुरुदेव को उनने बताया, मैं वहीं बैठा था, अमरकंटक में 1994 में बताया। तो एक वैदिक ग्रंथ में, 2200 साल पुराने ग्रंथ में दिगंबर मुनि की ये महिमा, तो सही सिद्ध चक्र विधान यदि दिगंबर मुनि के मुख से हो तो उसका फल सहस्र गुना होगा। ये सुअवसर आप लोगों को मिल रहा है, हर साल होता है। अब इस बार हमें थोड़ा सा प्रीपोन करना पड़ा, क्योंकि आगे हमारी व्यवस्थाएं कुछ दूसरी है। और भोपाल वालों, भाट उठने वाला है, पर्यूषण ख़त्म होते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती, कब चौमासा ख़त्म होगा पता नहीं। ये मौका है। अब हर कोई चाहता है महाराज आपके सानिध्य में विधान हो, तो हमने भैया ये समस्या तो बड़ी मुश्किल है, कैसे सबके पास कराए। इसलिए हमने एक तरकीब निकाली, बहुमंडली विधान की। जितने मंडल बनाना बना लो, सब एक एक मंडल में एक एक परिवार का विधान है, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारी सामग्री, तुम्हारे भगवान, तुम्हारा मंडल, तुम्हारा मंदिर,
तुम्हारा परिवार। सामूहिक कोई उपाय नहीं। बहुत सारे लोगों ने नाम दे दिया है। मैं तो आप सबसे कहूँगा, ये अवसर है, चूकना मत। भोपाल से बाहर आकर के तुम क्या लाभ लोगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन भोपाल में अवसर आया, इसे खोओगे तो हाथ मलते रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं। आज भी कई लोग, ये सुरेंद्र जैसे लोग तो ऐसे एक विधान नहीं छोड़ते, इस विधान में भी आने की तैयारी है। ये भाव है, तो ये आप सबके लिए मौका है, आप सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। महाराज से हमें आशीर्वाद दीजिए, पूरा परिवार को लेकर आए बहुत इस मैदान सुंदर, में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आगे किसी को बुलाऊं उससे पूर्व एक शख्स जो इस सभा में बैठे हैं, भाई पंकज डाली जैन, अजित प्रसाद पंकज डाली जैन, गुड़गांव निवासी, ऑस्ट्रेलिया प्रवासी, सामने आ जाएं। उनके साथ उनके रिश्तेदार, उनके साले और क्या नाम है उनको, जो हैं साथ में आ जाए, सामने आ जाए। एक बार मैं चाहूँगा इनका जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। इनके सम्मान करने के लिए मैं रोहित और नगर निगम सुबोध जी को बुलाना चाहूँगा। इन्होंने गुरुकुलम की परियोजना से प्रभावित होकर एक बड़ा संकल्प लिया है। ये जब आए सुबह तो महाराज, अजय जैन को भी आ जाए, ये सुबह आए तो महाराज मुझे क्या करना है आदेश दें। मैंने कहा, बोला जो आप कहो आप ही बोलो, ऐसा भाव। तो मैंने अभी कुछ खोला नहीं है, मैंने कहा अब तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया है तो मेरे ऊपर छोड़ो, जब मुझे तुम्हारे लायक जो उपयुक्त लगेगा सो कर देंगे। महाराज मेरी ओर से खुला चेक है, आप जैसा चाहे, आपका आशीर्वाद चाहिए और आप ऐसा आशीर्वाद दें। देखो भाव, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि आप जो चाहें वैसा करने लायक मैं बन सकूं। ये भाव, यही भाव मनुष्य को आगे बढ़ाता है। हालांकि व्यक्ति जब अपनी इच्छा से बोल देता है तो मुझे अनुकूलता रहती है, जब मेरे ऊपर छोड़ देता है तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने अभी से बांधा नहीं है, उसने अपना समर्पण कर दिया। जो इसके लायक मुझे उपयुक्त लगेगा ये अवसर इससे दिया जाएगा। लेकिन अब ये गुरुकुलम के एक आधार स्तंभ बन गए हैं, ये इस रूप में आज सबको इनका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी संजय जी का सत्कार आप सबके बीच किया गया। डीसी जैन साहब 1995 में जब हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ तब जुड़े, बड़े ही कर्मठ, क्रियाशील, समर्पित और एक सशक्त अधिकारी थे। समाज के हर समस्याओं का समाधान करने वाले। मैं संजय भाई को यही कहूँगा, जो स्थान डीसी जैन का बना वही स्थान संजय का भी बनना चाहिए। जो स्थान डीसी जैन का बना वही स्थान संजय जैन का भी बनना चाहिए। आपके पास अवसर है, अनुकूलता है। मनुष्य अपने जीवन में धन और यश तो बहुत कमाता है, पुण्य कोई बिरला ही कमा पाता है। तो अब उस दिशा में आगे बढ़िए, समाज की मुख्य धारा में आगे आइए, धर्म की परंपरा में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, तो आगे लाभ होगा। आगे के लिए प्रश्न के लिए महाराज श्री आपके नाम को पुकारें। उसके पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ आचार्य भगवान का भरपूर आशीष, छत्र छाया और पूज्य श्री की कृपा तो प्रारंभ से ही उनके ऊपर है। हबीबगंज की निर्माण समिति के पदाधिकारी हमारे बीच हैं, राकेश जी जैन जो मुख्य संयोजक हैं, श्री देवेंद्र जैन, श्री विनोद जी चौधरी, जितेंद्र जी जैन, ऋषभ जी जैन। वे अपनी बात भी यहाँ पर रख रहे हैं, महाराज श्री के चरणों में निवेदन भी कर रहे हैं। माइक थोड़ा सा फास्ट भिजवा दें वहाँ पर। और वस्तु महाराज जी आपको बार बार वस्तु छुलक महाराज को बार बार इच्छा में महाराज श्री, अभी जो 2 दिन पहले आपने हबीबगंज जिनालय के लिए इतना बढ़िया तरीके से मतलब सभी लोगों को समझा दिया और पूरे देश में बहुत अच्छा संदेश गया इसका। मैं फिर से उस समय था नहीं, इसलिए आपसे बारंबार फिर से निवेदन करने आया हूँ कि सब लोग इस बात से अवगत हो गए कि इस जो MP नगर हबीबगंज में जो मंदिर बन रहा है उसके जनक आप 2000 में सबसे पहले एक छोटे से मंदिर के रूप में शुरुआत की थी, जिसकी आचार्य भगवान की आशीर्वाद से और आपके 3 बार इस
इस समय आपका बार बार 3 बार आना हुआ, उस समय से आज एक बहुत बृहद रूप लेने जा रहा है। मगर आचार्य महाराज श्री, एक निवेदन है कि अब इस क्षेत्र में इतना विस्तृत काम चालू हो गया है, फील्ड इतने खुल गए हैं कि बहुत पैसे की अर्थ की आवश्यकता है और आप ही हो इस कार्य को पूरा कर सकते हो। इस समय आचार्य भवन के चौमासे के समय जो संकल्पित राशि थी वो राशि लगातार लग चुकी है। बीच बीच में परम पूज्य संभव सागर महाराज जी और विमल सागर महाराज जी, गुरुमती माता जी, दृढ़मती माता जी, वीर सागर महाराज जी भी आए, आपका भी आगमन हुआ। उस समय आपने, हमें याद है वो दिन शायद इससे बड़ा पंडाल हुआ करता था जब आपने हजारों करोड़ों रुपए की घोषणाएं उस समय आपके समक्ष हुई और हमारे पास करोड़ों रुपए का दान आया था। वो योजना की शुरुआत जो बेदी की थी, वो योजना की शुरुआत भी आपकी देन है गुरुजी। हमारे को सर इतना हमारा मान निवेदन है कि बाद में उसके बाद एक और राशि और आई, परम पूज्य विनम्र सागर महाराज जी आए तो वही 20-25 करोड़ रुपए उस समय भी इकट्ठे हुए। मत धनराशि अपर्याप्त है, 80 करोड़ रुपए की और लागत चाहिए गुरुजी। आपसे बारंबार निवेदन है, हम पूरी निर्माण कमेटी की ओर से, समाज की ओर से आपसे बारंबार आग्रह करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखो भाई, हबीबगंज का जो जिनालय है ये भोपाल के लिए गुरुदेव का वरदान है, बहुत बड़ी देन। मुझे तो उस पल अपार खुशी हुई जब गुरुदेव की हबीबगंज पर दृष्टि पड़ी और उनके मुख से संदेश आया कि राजधानी में राजधानी जैसा काम होना चाहिए। सन 2000 में समाज को उत्साहित करके हम लोगों ने वो एक मंदिर का शिलान्यास कराया था, पर वो पत्थर का पहला मंदिर था किसी शहर में। वो भी उस समय के हिसाब से बहुत, और हम तो बहुत उस समय बहुत प्रारंभिक अवस्था में थे, लेकिन आप लोगों ने किया। पर गुरु कृपा से इतना बृहत रूप होगा उसकी कल्पना नहीं थी। काश वो मंदिर पहले बन गया होता तो ये रूप नहीं बनता। इसलिए आभार मानो उन कमेटी वालों का जिनने डिले किया, है ना। कुछ काम अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। इस विषय में मैंने अपनी बात पहले भी कह दी। आकुलता करने से कुछ नहीं होगा, करते रहिए, करते रहिए। पूरे भोपाल की जैन समाज की जिम्मेदारी है कि जिसकी शुरुआत गुरुदेव ने की उसे हम पूरा करें। मैंने अपना संदेश जब पिछले साल यहाँ आया था तो अपने पहले प्रवचन में दे दिया था, अभी भी दिया। आपको पैसे की कमी नहीं होगी। भोपाल वाले तय कर ले, जब तक हबीबगंज का मंदिर पूरा ना हो अपनी आय का 5% हम हबीबगंज के लिए सुरक्षित रखें। 10% का दान करना है, 5% दुनिया में करो, 5% यहाँ करो, काम हो जाएगा। पर अभी पहले ही बोले हुए नहीं दोगे तो क्या होगा। तो ये काम आप सबका है। मैं भावना भाता हूँ आपका काम पूरा हो। आप कह रहे हो इतने उतने, तो मेरे पास तो पिछी कमंडल है भैया, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो प्रेरणाएँ देते हैं और प्रेरणाएँ दे सकते हैं। आप सब प्रेरणा ले और इस संदेश को सब तक पहुँचाए, इसे आगे बढ़ाए, समझ गए। और बाकी जो बातें थी मैंने आप सब तक पहुंचा दी, आपने भी सुन ही लिया होगा, इसलिए आप समय की प्रतीक्षा करें। आशीर्वाद। महाराज जी, आज त्याग करने का दिन है, हाँ। तो संकल्पित राशि से आज कुछ अरे बाबा, मैंने कल शाम को जो बोला सबके पास वो क्लिप भेज दो। बिल्कुल। कल शाम को जो बोला सुना ना आपने? जी जी जी। तो वो क्लिप भेज दो सबको, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए। नमस्ते। और मैं आवाज दे रहा हूँ, समय कम है, लेकिन इस पूरे के पूरे श्रावक संस्कार शिविर ही नहीं, जब से जुड़ हुआ इन युवाओं ने बहुत अच्छी बागडोर संभाली। टीटी नगर का पंच कल्याण को, चाहे यहाँ का पंच कल्याण को, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ पर आवास व्यवस्था, किट वितरण व्यवस्था से लेकर जो भी काम इनको सौंपा, अर्पित जैन की पूरी कमेटी और इनकी श्रीमती जी प्राची वो भी लगी रही, प्रदीप जी मोदी, जितेंद्र जी जैन और अन्य युवा लोग, वे अपना प्रश्न और अपनी बात संक्षेप में गुरु चरणों में कर दें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोलक जी के चरणों में बारंबार इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है। आज उत्तम त्याग का दिन है। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कौन से 4 त्याग करने चाहिए जो उसका जीवन उसको धन्य कर दे? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है।
उत्तम त्याग का दिन है। मनुष्य को कौन से त्याग करना चाहिए? 4 त्याग बोले तो सबसे पहले अपने अहम का त्याग करो, दूसरा बहम का त्याग करो, तीसरा कुकर्म का त्याग करो। अहम का त्याग, बहम का त्याग, कुकर्म का त्याग और धर्म में शर्म का त्याग। हो गया, ये 4 त्याग कर दो, जीवन तर जाएगा। बंधुओं, समय हो गया है, मुझे प्रतिक्रमण कराना है। अब पर्यूषण समाप्ति पर है। आने वाले 14 तारीख को यहाँ पर भव्य क्षमावाणी का आयोजन पूरे भोपाल की जैन समाज ने मिलकर करने का निर्णय लिया है। तो आप सबको वो आयोजन एक ऐसे स्वरूप में स्थापित करना है जिससे समाज की एकता, एकजुटता और प्रभावना पूरे विश्व में व्याप्त हो सके। ये सत्प्रयास आप सबको करना है। समय हो गया, अब हम पहले प्रतिक्रमण करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आत्मशुद्धि के इस पावन पर्व पर मैं अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहता हूँ। मैं अपने पापों का प्रक्षालन करना चाहता हूँ। मैं अपने चित्त का शोधन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मशुद्धि के लिए अपने मन के दरवाज़ों को खोलता हूँ। मैं अपने समस्त पापों की निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा मन से, वचन से अथवा शरीर से जो कोई भी दुष्पाप हुए हों, उनकी मैं निंदा करता हूँ, उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुष्कृतं, तस्मिच्छामि दुष्कृतं, तस्मिच्छामि। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार कषाय के आवेश में आकर क्रोध किया, अभिमान किया, मायाचारी की, लोभ लालच में उलझा, वासना के वशीभूत हुआ, औरों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखी, मन में बैर और विरोध का भाव रखा, दूसरों का अनादर और अवमानना की, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अपने अहम की पुष्टि की, अपने पारिवारिक दायित्वों की उपेक्षा की, अपने व्यवहार में कटुता रखी, व्यापार में अनीति और अप्रामाणिकता का आश्रय लिया, अन्य जो भी पापपूर्ण कार्य किए उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुष्कृतं, तस्मिच्छामि दुष्कृतं, तस्मिच्छामि दुष्कृतं।
हे प्रभु मेरे द्वारा जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला अथवा जो भी बुरा व्यवहार हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ। मेरे बुरा सोचने, बुरा व्यवहार बोलने और व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु मैं अपने समस्त पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपनी बुरी स्मृतियों को त्यागता हूँ। हे प्रभु मेरा सब पाप धुल जाए, मेरी आत्मा शुद्ध हो, मेरा मन पवित्र हो, मेरी आत्मा शुद्ध हो, मेरा मन पवित्र हो। हे प्रभु मेरा सब पाप मिथ्या होवे। तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं। हे प्रभु मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सबका मंगल हो, जग का मंगल हो, सबका मंगल हो, जग का मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए दोनों हाथों को जोड़ते हुए गुरु चरणों में नमस्ते।